कहीं डायरेक्टर साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग को 1 साल 6 महीना 3 साल भी लग सकता है लेकिन पैसा मिल जाएगा। इनका कोई डेट सर, तो आप एक निश्चित डेट बताइए। नहीं नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा है, ये ऐसा मत बोलिए। नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य कर्मी के भुगतान के बारे में, क्यों नहीं किया जा रहा है। अभी मैं हूँ जी अलर्ट के ऑफिस में और बातचीत करूँगा राजीव रंजन जी से, जो कि डायरेक्टर हैं जी अलर्ट के। क्या वजह है, चलिए बात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ कई सारे लड़के हैं, उनका कहना है कि अभी तक बकाया राशि नहीं मिला है, 5 महीने का मानदेय या 4 महीने से नहीं मिला है, जब से काम छोड़ा गया है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कई ऐसे लड़के हैं, उनका कहना है कि सर कुछ लोगों को पेमेंट रिलीज़ कर दिया गया और कुछ लोगों को नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे? अब रखिए ना, बात हम बोल रहे हैं वैसे कोविड का कुछ लोगों का 2-3 महीने का पैसा बाकी है, जनवरी तक का भुगतान कर दिया गया है। कोविड के पैसा हमारे सिविल सर्जन द्वारा वहाँ एनआरएचएम डायरेक्टर और सचिव महोदय को इसकी सूचना दी गई है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द पैसा मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में आ जाएगा। नहीं सर, कुछ लोगों का कहना है कि कल पैसा रिलीज हुआ सैटरडे को। पैसा जो रिलीज हुआ है रेगुलर जो एम्प्लॉई हैं उनका रिलीज हुआ है। तो रेगुलर में सर क्या और स्टाफ नहीं थे क्या सर? कई 3-4 महीना से कहा जा रहा है कि पैसा आज मिलेगा कल मिलेगा, तो उसके विषय ऐसा हमारे द्वारा कभी नहीं कहा गया है। हम लोगों ने सिविल सर्जन को रिक्वेस्ट किया है कि जो कर्मी, और वो भी कर्मी जो है ना डायरेक्ट वहीं से रखाया गया था, हम लोग के माध्यम से भुगतान होने की बात हो रही थी, तो हम लोग वही उनको बोले हैं कि भाई आप सर जल्दी से इन लोगों का पैसा दे दीजिए, हम जल्दी से रिलीव कर दें। सर पैसा सीएस के द्वारा रिलीज किया गया है, जी अलर्ट कंपनी को कहा गया है कि कर दिया गया है। अगर कर दिया जाता तो 1 मिनट हम नहीं रखेंगे। ये कंपनी का डायरेक्टर बोल रहा हूँ ना, मैं तो कोई गलत बात नहीं बोलूँगा। आप इसके बारे में सीएस साहब से भी जानकारी ले लीजिए। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा सर, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कहीं कहीं हम लोगों को नहीं दिया जा रहा, या फिर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं तो कहीं घपलाबाजी या कुछ कर दिया। नहीं, कभी नहीं है। कोई भी ऐसे कर्मी जिन्होंने काम किया है, जिनकी अनुपस्थिति वहाँ है, एक भी ऐसे कर्मी नहीं होंगे जिनको भुगतान नहीं मिलेगी। सर कब तक, कुछ इसका डेट सीमा कुछ तय? मैं नहीं सीमा बता सकता हूँ, इसलिए कि हमें जो आश्वासन मिलता है कि भाई इस महीने राजीव जी हो जाएगा, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस महीने हो जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा कहा जा गया कि रिलीज कर दिया गया पैसा, उसके बावजूद भी क्या चीज़ नहीं, अगर माननीय द्वारा बोला गया था कि आपदा विभाग से भुगतान करने के लिए कोविड को, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है, लेकिन पैसा जब तक सिविल सर्जन के अकाउंट में नहीं आएगा तब तक वो हमको रिलीव करेंगे नहीं। 1 साल के अंदर हो जाएगा सर? नहीं, हम नहीं कह सकते। ये कितना समय, कुछ एक डेट टाइम तो कुछ होता है ना। ये फाइनेंस का आप सर, आप एज ए कंपनी के ऑनर, तो आपको तो जाहिर सी बात है नॉलेज तो होगी कि कब रिलीज होगा नहीं होगा। आप लोगों का बातचीत होते रहता होगा सर। नहीं, हम तो आपको यही बता रहे हैं ना, सिविल सर्जन द्वारा बोला गया और भी पदाधिकारी बोले कि इस माह में चांसेस है कि आ जाने का, तो उम्मीद हम इस महीने के अंदर तो हमें उम्मीद है कि इस महीने में हम, या सिविल सर्जन भी, जैसा हम लोगों ने देखा जब मीटिंग हुई थी तो और कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक दिन, अगर जिस दिन हमें ऑर्डर आता है लेटर दिन, दूसरे दिन हम रिलीव करेंगे पैसा आपका। वो आप, कई कर्मियों का कहना है कि 3-3 महीने का एक ही साथ रिलीज किया जाएगा कि 1 बाय 1? 3 महीने का गैप करके, जैसे आज अगर हम एक करते हैं तो 2 दिन बाद दूसरा करेंगे, 2 दिन बाद तीसरा कर देंगे, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर सबको दे दिया जाएगा। सर झारखंड के सीएम के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि का घोषणा किया गया था, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य कर्मी वो कह रहे हैं कि हमको अभी तक प्रदान मिला नहीं है। हाँ, ये आपने एक अच्छा सवाल किया था। ये प्रोत्साहन राशि के बारे में हम लोग को भी बताया गया था उस समय जब कोविड शुरू हुआ, फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में जो काफ़ी दुर्घटनाएं घटी, तो उसमें जो कर्मी काम किए उस समय वो बोला गया था कि इन लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और हम लोगों से उन लोगों का पूरा डिटेल्स मांगा गया कि वो कर्मी कौन कौन है। हम लोगों ने वो डिटेल्स वहाँ सिविल सर्जन डीपीएम कार्यालय जो एनआरएचएम के थ्रू गाइडलाइन पे चलती हैं, उनको हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया, लेकिन आज तक वो राशि उन लोगों को मिली नहीं। हम भी चाहते हैं कि वैसे कर्मी जो हमारे साथ
कद से कद मिला के उस ऐसे परिस्थिति में कोविड के दौरान जबकि कोई घर में रहना पसंद करता था, लेकिन कोविड वॉरियर्स होने के बावजूद भी वो उन हॉस्पिटल लोग में डटे हाँ रहे। डटे रहे और उनको ये प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। और क्या सर इसके बारे में रिलीजिंग मतलब पैसा हुआ है या फिर क्या इसका क्या है? इसमें हमें कोई स्टेटस पता नहीं है, लेकिन बोला गया था, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी बोला गया था, हमारे मंत्री जी भी उसमें सहमति थी उनकी कि कोविड वॉरियर को पैसा मिलना चाहिए। और आगे एक्चुअली ये तो फाइनेंस का मामला है, हम लोग उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। और वो पेमेंट डायरेक्ट उनके अकाउंट में खाता में जाना था, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो ये जो 3 महीने के साथ सर वो प्रोत्साहन राशि क्या उसके दी बारे जाएगी? में मैं नहीं बता सकता हूँ। वो राशि मुझे नहीं मिलनी है, मेरे चैनल को नहीं मिलनी है, मुझे वो राशि के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये भुगतान जो कर्मियों का भुगतान बाकी है 2-3 महीने का, फरवरी मार्च, हाँ 2 महीने का ये भुगतान आते ही कर्मी को मिल जाएगी। इसका कोई एक सुनिश्चित समय नहीं है सर, अगर यदि समय डेट फिक्स मैं जो भी समय आपको बता दूं और उस समय नहीं हो पाए तो आप कहिएगा कि आपने सर बोला था। ये समय निर्धारित वहाँ से जो फंड आता है कोविड का, कोविड बजट में, वो अगर कल आ जाएगा तो कल परसों मिल जाएगा। तो ये हम निश्चित कैसे बता दें? वहाँ पे जो चांसेस है, चूँकि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आपदा प्रबंधन से करने के लिए, तो हमको लगता है कि इस माह हो जाएगा। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टर साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग को 1 साल 6 महीना 3 साल भी लग सकता है, लेकिन पैसा मिल जाएगा। इनका कोई डेट सर, तो आप एक निश्चित डेट बताइए। नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा है, ये ऐसा मत बोलिए। क्यों हम ऐसा बात बोलेंगे? हमारे कर्मी हमारे साथ काम किया है, हम इसीलिए ना सर, सब मिडिल क्लास से फैमिली से आता है, कहीं ना कहीं कोविड में अपना जान झोंका है, बंदे ने अपना काम किया है, तो उनके साथ ऐसा मतलब क्यों किया जा रहा है सर? हमारी ये कहाँ, अच्छा, प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है सर, ये बताइए। 100% बनता है। ये हमसे ना पूछ करके वो संबंधित पदाधिकारी जो पैसा रिलीज करते हैं उससे आप नहीं बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे सर, ऐसा नहीं। CS सर से बात करेंगे, DS सर से बात करेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करेंगे। हमारे CS साहब, हमारे DS साहब, सारे लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं। ये सारे लोग प्रयत्नशील हैं। आप, हमारी इच्छा है कि वो लोग को जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, ये हमारी इच्छा है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनको सर 1 महीना का जो भुगतान हुआ है कुछ लोगों का जो अभी कार्यशील में है, कार्यरत हैं हॉस्पिटल में, उनको कहाँ से राशि दी गई सर? अभी वो राशि कहीं ना कहीं जी अलर्ट के माध्यम से ही किया गया है, तो क्या वो मतलब आप लोग को मिला था राशि या फिर कंपनी खुद ये कर रही है? नहीं, राशि जो है, अभी क्या हुआ था ना, कुछ लोग ऐसे थे जो अभी रेगुलर काम कर रहे थे, उनको कुछ कठिनाइयाँ हो रही थी, तो उनको हुआ कि कुछ भुगतान 1 महीने का भी भुगतान कर देने से उनका अभी आगे कार्य ठीक ठाक से, हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ, जिसमें बहुत सारे ऐसे ICU टेक्नीशियन थे जो जिसके बिना आपका ICU नहीं चलेगा, वैसे कर्मी जो बहुत नीडी थे, जिनके बिना वो छोड़ के चले जाते। तो मुझे भी पैसा नहीं मिला है 3 महीने से, तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना राजीव रंजन सर से बात कर लिया जाए, क्या इशू है, क्या इशू। अजीत सर को फ़ोन किया जाता है तो कहते हैं कि फ़ोन बंद कर देते हैं, ऑफिस में फ़ोन लगाया जाता है तो ऑफिस का फ़ोन स्विच ऑफ आता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक बार संपर्क किया जाए, क्या सर? नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। आपको भी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। कभी भी आप आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जाएगी जिससे आप कहीं भी उसको मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, तो मेरे तरफ से कहीं भी कोई इस तरह की बात नहीं है। और जो भी कर्मी काम किए हैं उनको पैसा मिलना है, ये निश्चित है। विदिन 1 मंथ लोग जैसा ऊपर के पदाधिकारियों ने कहा है, हमने तो आपको पूरी डिटेल्स दे दी कि उसमें हमने माननीय मंत्री जी के का भी निर्देश का आपको अथी दिया था, रेफरेंस दिया था कि उनके द्वारा बोला गया, और बोला ही नहीं गया, उनके द्वारा निर्देश के बाद विभाग ने वहाँ से शायद जहाँ तक हमें जानकारी है कुछ उस आदेश को निर्गत भी कर दिया है। अब कहाँ मामला है ये तो सिविल सर्जन वगैरह से बात होगी तो पता कर सकते हैं आप।
कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं अगर यदि पैसा रुका है तो क्यों रुका है, क्या वजह है, जबकि जारी किया गया है हेल्थ मिनिस्टर के माध्यम से भी, तो कहीं ना कहीं हम लोग को जानने की आवश्यकता है। और जैसा कि सर ने बताया, बहुत ही अच्छे से चीज़ होते ही आप लोग के अकाउंट्स में डाल दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।